तो आपको नहीं लगता कि वहाँ जो योगी जी कहकर आए कि नाम बदल देंगे अगर सरकार आती है, तो नाम बदल देना चाहिए कि नहीं बदल देना? नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि उस जगह का इतिहास भाग्यनगर रहा होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ कोई सांसद ही नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ भी जिन जिन जगहों का इतिहास नाम बदला गया, आप अगर उन जगहों का इतिहास देखें निकाल करके, तो कहीं पिछले जो विभाजनकारी लोग थे उन्होंने इन जगहों का नाम बदल दिया। हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां सबने मुसलमानों को लूटने का सूटने का काम करा। मुसलमानों के हाथ में इन्होंने भीख का कटोरा दिया। इन्होंने कोई विकास नहीं कहा मुसलमानों का। मुसलमान का अगर विकास होता, आज सन 2014 के बाद से पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का विकास हो रहा। मुसलमान आज सुरक्षित महसूस करता है अपना आप को। ये ओवैसी जो हैं, ये अपना आप को मुसलमानों का ठेकेदार बताते हैं। ये मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। और ये ओवैसी की साहब की क्या हैसियत आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने। उनके भाई का भी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, जो कि मैंने भी देखा। वो उन्हें दरोगा जी को धमका रहा है, उन्हें तमीज़ नहीं है बात करने की। अभी उन्होंने एक दफ़ा बयान दे दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, हम ये कर देंगे। अभी वो अपनी घड़ी दिखा करके एक दरोगा को कह रहे कि ए चल नीचे उतर स्टेज से, अभी हमें देख लूँ, अगर अभी मैं भीड़ को इशारा कर दूँगा तो ये तरीका होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 5 राज्यों में चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 5 राज्यों में स्टार प्रचारक के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। लेकिन तेलंगाना जैसे ही योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उनके एक बयान पर पूरी तरीके से सियासी पारा गर्म हो चुका है। सीधा बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अनस फरीदी। अनस फरीदी, क्या कहेंगे? 5 राज्यों में चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 5 राज्यों में स्टार प्रचारक के रूप में उतारा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने अपना प्रचार शुरू किया तेलंगाना में, उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना का नाम बदलेंगे। उसके बाद ओवैसी पूरी तरीके से तिलमिला उठे और उन्होंने कहा कि योगी और भाजपा सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए नए नए बयान देती है। देखिए, ये ओवैसी जो हैं, ये अपना आप को मुसलमानों का ठेकेदार बताते हैं। ये मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। और ये ओवैसी की साहब की क्या हैसियत आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने। उनके भाई का भी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, जो कि मैंने भी देखा। वो उन्हें दरोगा जी को धमका रहा है, उन्हें तमीज़ नहीं है बात करने की। अभी उन्होंने एक दफ़ा बयान दे दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, हम ये कर देंगे। अभी वो अपनी घड़ी दिखा करके एक दरोगा को कह रहे कि ए चल नीचे उतर स्टेज से, अभी हमें देख लूँ, अगर अभी मैं भीड़ को इशारा कर दूँगा तो ये तरीका होता है। एक इंसान जो विधानसभा के अंदर बैठ रहा हो, एक इंसान जो देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का सदस्य हो, और उसका भाई इस तरह की बात कर रहा हो, तो ये क्या मुनासिब है बात करनी इस तरह की? ओवैसी परिवार देखिए भौखलाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे हिंदुस्तान के अंदर बुलंद हो रहा है। 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव हुए, उसका परिणाम आप देखोगे। 5 के 5 राज्यों के अंदर भगवा लहराने जा रहा है। और इस भगवे को लहराते हुए देखते हुए इनकी खुलबली विपक्ष के अंदर मची पड़ी है। ये सोच रहे हैं हम किसी ना किसी तरह कैसे रोकें जो जलवा भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। नहीं, आप तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी को लगातार बुलडोजर वाले बाबा के नाम से भी कहा जाता है, लेकिन उनका तो कहना है कि मुसलमानों को परेशान करते हैं योगी जी। योगी जी वहाँ चले गए तो वहाँ कह रहे हैं हम नाम बदल देंगे। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह के नाम बदल दिए योगी जी ने। तो ये नाम बदलने की जो योगी जी का बयान है, उसी पर तो ओवैसी कह रहे हैं कि योगी जी मुसलमानों से चिढ़ते हैं, मुसलमान पसंद नहीं करते योगी जी को, और ना योगी जी मुसलमानों को पसंद करते हैं। देखिए, सवाल है मुसलमानों को पसंद ना पसंद करने का। अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर योजनाओं की बात करें, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा योजना लेने वाला मुसलमान है। 90% योजनाओं का लाभ जो ले रहे हैं वो मुस्लिम समाज के लोग ले रहे हैं। जैसे कि आयुष्मान योजना, आवास योजना। अभी आप मेरे साथ चले, आप सहारनपुर के अंदर आप सर्वे करके देख सकते हो। सर्वे के अंदर आप देखोगे कि 90% मुसलमानों के मकान प्रधानमंत्री आदरणीय आवास योजना में बने हुए हैं। आयुष्मान कार्ड की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान कार्ड योजना के ऐसे काफ़ी सारे लाभ हुए। हमारी बहन बेटियों का सड़क पे चलना दूभर था, ठीक है, तो माफियाओं से डर लगता था। हम शाम को अगर कहीं मुजफ्फरनगर जा रहे हैं तो हमें वहीं रिश्तेदारी में रुकना पड़ता था, क्योंकि हमें आने की नहीं उम्मीद थी। और अब 24 घंटे हमारी बहन बेटी खुद ही आ जा सकती है और हम भी सुरक्षित हैं योगी आदित्यनाथ के राज में। वो तो कह रहे हैं तेलंगाना को भाग्यनगर बना दोगे तो कौन सा बदलाव आ जाएगा। योगी जी ने यूपी में कौन सा बदलाव कर दिया, आकर 2 बार से मुख्यमंत्री बना दिए यूपी की जनता ने। ओवैसी जी कह रहे हैं कि ये हटाइए, भाजपा को हटाइए, उधर मोदी जी को हटाइए, इधर योगी जी को हटाइए। देखिए, ओवैसी जी की क्या औकात, आप बात कर रहे हो ओवैसी जी की। ओवैसी जी की कोई औकात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं वो। मुसलमानों के अगर हक की कोई बात करता है तो ओवैसी करते हैं। मुसलमानों के हक के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है तो ओवैसी उनके भाई लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, बात सुनो, ओवैसी जो है, ओवैसी जो लड़ाई लड़ रहा है, ओवैसी सिर्फ हैदराबाद तक सीमित है, ठीक है। नहीं, ओवैसी साहब की कोई हैसियत नहीं है। हैदराबाद के मुसलमान से अगर आप जाके सर्वे करोगे, वहाँ का मुसलमान तरसता है, ठीक है। वहाँ डरा धमका कर मुसलमानों से वोट डलवाने का काम ओवैसी जैसे इनके नेता और ओवैसी के गुंडे करवाते हैं। डरा धमका कर मुसलमानों से वोट डलवाया जाता है कि आप वोट डालिए, नहीं तो आपका हम यूँ करवा दें, वो करवा दें, और कोई बात नहीं। इनके वहाँ पर एक विधायक है, 2
लमसम 2 विधायक हैं और एक खुद सांसद है। हिंदुस्तान में कहाँ पर इनके विधायक है, सांसद है? कोई इनका विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है। और मुसलमानों की रहनुमाई का दावा ये नहीं करने का, मुसलमानों की रहनुमाई ऐसे नहीं होती। मुसलमान आज से सन 2014 से पहले अगर PCS में देखो, IAS में देखो, IPS में देखो, सबसे कम संख्या थी। सन 2014 के बाद सबसे ज़्यादा संख्या में अगर बढ़त हुई तो मुसलमान समाज की हुई। क्यों भाई? तुम 70 साल से क्या कर रहे थे? ओवैसी ने और कांग्रेस ने, इन्होंने मिलके बस अपना खिचड़ी बनाते रहे और मुसलमानों को हर एक सरकार के अंदर, मैं ओवैसी की नहीं, मैं खाली हर एक सरकार के अंदर हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां, सब ने मुसलमानों को लूटने खसूटने का काम करा। मुसलमानों के हाथ में इन्होंने भीख का कटोरा दिया। इन्होंने कोई विकास नहीं कहा मुसलमानों का। मुसलमान का अगर विकास होता, आज सन 2014 के बाद से पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का विकास हो रहा। मुसलमान आज सुरक्षित महसूस करता है अपना आपको। हमारे शहर के अंदर कब दंगे हो जाते थे, 1 मिनट में अगर हम यहाँ दंगा हो गया, वहाँ दंगा हो गया। 70 साल से यही आलम था कि मुसलमान बस तरसते हैं। मुसलमान आज कारोबार के अंदर सबसे क्यों पीछे हैं? मुसलमान एजुकेशन के अंदर सबसे पीछे क्यों रहा? मुसलमान को इन्होंने पीछे रखने का काम करा। कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा कि मुसलमान आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को बढ़ाया, मुसलमानों को काम करा, मुसलमानों को योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ दिया। आज एक बेचारा गरीब मुसलमान जो पता नहीं 200-250 रुपये मजदूरी करता है, किस्तों पे एक प्लाट खरीदता है, पर क्या करता है, फिर उस पर मकान बनाने के पैसे नहीं होते। आदरणीय प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू उसे 2.5 लाख रुपए मिलता है। आप जाके उस मुसलमान से बात करो, उस मुसलमान के दिल में कितनी खुशी होती होगी। वो मुसलमान कितनी खुशी महसूस करता है। क्या वो मुसलमान योगी जी को वोट दे देगा? क्या वो मुसलमान वोट दे देगा योगी जी को जिसे 5 लाख रुपए वाला आयुष्मान कार्ड मिला हो, जो 5 लाख रुपए में जो मौत ज़िंदगी के बीच में आ गया और उसने उस कार्ड, आयुष्मान कार्ड से अपना इलाज कराया हो? क्या वो मुसलमान वोट दे देगा? हमारी बहन बेटों को सड़क पर चलना इन समाजवादी के गुंडों ने, कांग्रेस के गुंडों ने, बसपा के गुंडों ने त्रस्त कर दिया था। अगर लड़की बाहर निकल रही तो लड़की को लेकर जाना पड़ता था, पर आज हमारी बहन बेटी खुद जा सकती है। ये लॉ एंड ऑर्डर है योगी आदित्यनाथ का। और लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि ये ओवैसी साहब कह रहे हैं कि एकजुट हो जाओ। अगर आपको मोदी को हटाना है, देश में भाईचारा लाना है, देश में प्यार बढ़ाना है, तो मोदी को हटाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा और ओवैसी को समर्थन करना पड़ेगा। मुसलमानों को लगातार भाजपा ने कह रहे हैं वो ठगा, कांग्रेस ने ठगा, समाजवादी ने ठगा, लेकिन अगर कोई रहनुमा बन के इस धरती पे उतरा है मुसलमानों की, तो ओवैसी और ओवैसी के भाई हैं। देखिए, ये मुसलमानों के रहनुमा नहीं है, मुसलमानों के दलाल हैं। ठीक है, मुसलमानों की रहनुमाई ऐसी नहीं हो सकती। मुसलमान ऐसा मज़हब नहीं है कि हम मंच पे खड़े हो गए और हमने कह दिया ये मुसलमानों बस अब टाइम आ गया लड़ने झगड़ने का। कुरान शरीफ के अंदर कहीं भी लड़ने झगड़ने की कोई जगह नहीं है। और वो कुरान शरीफ के अंदर यह हमारे नबी ने साफ साफ फरमा दिया, वतन से मोहब्बत आधा ईमान है। हम वतन से मोहब्बत करने वाले हैं और अल्लाह ताला तक सिर देख कर ताज देते हैं। हिंदुस्तान के अंदर अगर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार बनी, जब से ही मुसलमान खुशहाल है, मुसलमान की बेटी खुश है। इन्होंने सिर्फ मुसलमान का वोट बंटवाया। इन्होंने, कांग्रेस ने, समाजवादी ने और ओवैसी साहब ने, इन्होंने ABCD का खेल खेला। मुसलमान को किसी तरह जो मुख्य धारा से आज हिंदुस्तान दुनिया का विश्वगुरु बनने जा रहा, तो ये सोचते हैं किस तरह मुसलमान की इसमें हिस्सेदारी ना हो। और आदरणीय प्रधानमंत्री ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान जब दुनिया का विश्वगुरु बने तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की भागीदारी रहे, कि मुसलमान भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ था। और इंशाअल्लाह ताला सन 2024 के अंदर मुसलमान भरपूर तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वोट दे करके प्रचंड बहुमत से जिता करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर भगवा ले रहने का काम करेगा। सवाल तो यह, वो तो सिर्फ नाम बदलने की बात कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि भाग्यनगर बना देंगे तेलंगाना को। तो आपको नहीं लगता कि जो योगी जी कह रहे हैं कि तेलंगाना का नाम बदल देना चाहिए? आप यूपी के मुसलमान हो, यहाँ पर भी कई जगह के नाम बदले गए। आप यहाँ के युवा हो, आप उस यूपी में रह रहे हो जहाँ पे योगी के आने के बाद बुलडोज़र बाबा के नाम से योगी जी को जाने लगे लोग। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ जो योगी जी कहकर आए कि नाम बदल देंगे अगर सरकार आती है, तो नाम बदल देना चाहिए कि नहीं बदल देना? नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि उस जगह का इतिहास भाग्यनगर रहा होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ कोई सांसद नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ भी जिन जिन जगहों का इतिहास नाम बदला गया, आप अगर उन जगहों का इतिहास देखें निकाल करके, तो कहीं पिछले जो विभाजनकारी लोग थे उन्होंने इन जगहों का नाम बदल दिया ताकि हमेशा हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच में एक दीवार बनी रहे। तो उस दीवार को ख़त्म करनी पड़ेगी। क्या तेलंगाना का जो रहा होगा इतिहास वो भाग्यनगर रहा होगा, इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा, हम इसका पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को बांटने का काम जो कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी खाई बना रही है, एक बड़ी दीवार बना रही है। ओवैसी जी उस दीवार को नहीं बनने देंगे, उस खाई को नहीं बनने देंगे। ओवैसी के भाई कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी सब एकजुट होकर मुसलमानों की रहनुमाई करेंगे और मुसलमानों को देश में एक ईमान से देखिए इन्हें फर्जी, मुसलमान को फर्जी रहनुमाई नहीं चाहिए। मुसलमान को चाहिए सुरक्षा, मुसलमान को चाहिए रोज़गार, मुसलमान को चाहिए अपनी हिफाजत, मुसलमान को चाहिए योजना। इन लोगों ने क्या कर दिया, तेलंगाना में अगर आप जाकर चुनाव में प्रचार करेंगे और सर्वे करेंगे तो वहाँ का मुसलमान सबसे ज़्यादा तरस है।
तेलंगाना का मुसलमान तरसता है, आप जाकर के वहाँ सर्वे करिए, ये सब बेकार की बात है। ओवैसी जैसों की क्या औकात जो मुसलमानों की रहनुमाई कर लिया, मुसलमानों की रहनुमाई अब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। लेकिन यूपी का मुसलमान कौन सा खुश है योगी के राज में? यूपी में भी तो कह रहे हैं कि योगी जी आए उसके बाद नाम बदल दिए कई जगहों के। यूपी में क्या मानते हो मुसलमान खुश है? आप यूपी के आप यूपी के रहने वाले हो, क्या आप मानते हो कि उत्तर प्रदेश में योगी के आने के बाद कहीं ना कहीं चीज़ें बदली? उत्तर प्रदेश जो समाजवादी का उत्तर प्रदेश था, जो बसपा की सरकार का उत्तर प्रदेश था, तो आपको क्या नजर आया भारतीय जनता पार्टी और योगी के उत्तर प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले जब उत्तर प्रदेश का कहीं पे नाम आता था, अगर हम कहीं किसी स्टेट में चले जाते हैं, जैसे हम उत्तराखंड चले गए या कहीं पर चले गए, तो कहा आप उत्तर प्रदेश से हो यार, उत्तर प्रदेश में तो हर दूसरे दिन दंगा हो जाता है यार, उत्तर प्रदेश के अंदर तो कब गोली चल जाए। उत्तर प्रदेश की जो छवि बना रखी थी हिंदुस्तान के अंदर, जो उत्तर प्रदेश की छवि थी वो क्राइम की छवि थी। असपा, बसपा, सपा, इन सरकारों के अंदर उत्तर प्रदेश की जो छवि रही वो बिल्कुल क्राइम की रही। और अगर अब 0% क्राइम है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या है हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं है? क्या अगर हमारी बहन यहाँ से कल जा सकती आ सकती है, हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं है? पहले उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज था, गुंडाओं ने राज करा, माफियाओं ने राज करा, उत्तर प्रदेश का नाश मार के रखा। चाहे जहाँ जिसे लूट लिया, चाहे जिसे जहाँ बंदूक दिखा दी, चाहे जिससे कुछ ही मांग लिया। तो पहले गुंडा राज था और अब योगी राज है। और योगी राज के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई सुरक्षित है वो मुसलमान सुरक्षित है। मुसलमान को आज रोज़गार मिल रहा, मुसलमान को आज योजनाओं का लाभ हो रहा, मुसलमान आज एजुकेशन की तरफ जा रहा। इन पार्टियों ने मुसलमानों की रहनुमाई का दावा कर करके मुसलमानों से दंगे कराए। सबसे ज़्यादा दंगे हुए, मरने वाला सबसे ज़्यादा मुसलमान है। मुरादाबाद में दंगा हुआ, जब कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर थी, मुरादाबाद में दंगा हुआ था, मुसलमान ईद की नमाज़ पढ़ रहे थे, गोले चलवा दी थी। कहाँ वो सवाल? उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी की सरकार थी, मुसलमानों को घर में घुस घुस के मारा गया। कहाँ थे जब ये लोग? और अब 2 बार मुख्यमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री बन गए, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, कंकर भी मार दिया। कंकर मारने वाले के, ईंट मारने वाले के, दंगा करवाने वाले के घर पर आदरणीय मुख्यमंत्री बुलडोजर चलवा देंगे। अब दिल में दहशत है, दंगा ही हो गया। तो यही है, वो कह रहे हैं कि स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ को इसलिए बनाया जाता है कि उन्होंने यूपी में मुसलमानों को डरा के रखा हुआ है। यूपी में योगी ने मुसलमानों को डरा रखा है, इसलिए योगी को देखते ही और प्रदेश में भी हिंदू एकजुट हो जाता है, इसलिए भाजपा को वोट देने लग जाता है। देखिए, हम तो चाहते हैं हिंदू भी एकजुट हो, मुस्लिम भी एकजुट हो। हिंदू भी योगी जी के साथ है, मुसलमान भी योगी जी के साथ। और आपको मैं बता दूं, मुसलमान डरता नहीं, मुसलमान योगी जी से मोहब्बत करता है। हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं कहा गया, हमारे यहाँ कभी किसी मस्जिद में ऐसा नहीं कहा गया भाई तुम भाजपा को वोट मत देना या तुम्हें मार दिया जाएगा। हम भाजपा के अंदर सुरक्षित है तो हम भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे। हमें ऐसा शासक चाहिए जो हमारी सुरक्षा का दावा करे। हमें ऐसा शासक नहीं चाहिए जो फर्जी तरीके से मुसलमानों का तोड़ने की बात करे, जो मुसलमानों को बिल्कुल एजुकेशन से दूर रखने की बात करे। हमें ऐसा मुसलमान चाहिए। हमें विश्वास नहीं है, ओवैसी पे विश्वास नहीं है, ओवैसी के भाई पर, ओवैसी पे विश्वास नहीं है, हमें कांग्रेस पे विश्वास नहीं है, हमें सपा पे विश्वास नहीं है, हमें बसपा पे विश्वास नहीं। हमें अगर किसी पे विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी पे है। तो ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर जिस तरीके से विवाद छिड़ चुका है, यानी कि बयानबाजी लगातार हो रही है। उसके बाद यूपी के सहारनपुर के रहने वाले इस युवा ने जो राय अपनी रखी, आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।